वेलकम बैक नवदा क्लासेस। और आज हम बात करने जा रहे हैं साइकोलॉजी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। इसे आर्ट ऑफ लर्निंग बाय एसोसिएशन भी कहा जाता है। साइकोलॉजी में सिर्फ स्कूल बुक्स के बारे में स्टडी नहीं होती, ये इस बारे में है कि किस तरह हमारे एक्सपीरियंस हमारे एक्ट करने के तरीके को बदल देते हैं। इसे कहते हैं लर्निंग बाय एसोसिएशन, यानी कि कनेक्टिंग डॉट्स। थिंक अबाउट इट। जब आपके फ़ोन पर एक रिंगटोन की आवाज़ आती है, तुरंत मैसेज चेक करने के लिए आप रीच करते हो। क्यों? क्योंकि आपने उस साउंड को मैसेज के साथ एसोसिएट करके रखा है। ये डिस्कवरी एक एक्सीडेंट साइंस थी। इवान पावलोव, एक रशियन साइंटिस्ट, एक्चुअली डॉग्स की डाइजेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जैसे ही वो डॉग को खाना देने जा रहे थे, उससे पहले ही साइंटिस्ट के कदमों की आवाज़ सुनकर ही डॉग ने ड्रूल करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा, क्या मैं इसे बेल पर ड्रूल करना सिखा सकता हूँ? तो क्लासिकल कंडीशनिंग 3 फेजेस में होती है: बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर। सबसे पहले आता है फेज़ 1, यानी कि बिफोर। इस फेज़ में चीज़ें सेपरेट होती हैं। सबसे पहले होता है एक नेचुरल स्टिमुलस, जैसे एक बोरिंग बेल। शुरू में ये बेल बच्चे या डॉग्स के लिए कुछ नहीं मायने रखती। उसके बाद आती है अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसको हम बोलते हैं यूसीएस, एक बिग ट्रिगर, जैसे टेस्टी फूड। इससे एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स मिलता है, जो कि एक नेचुरल रिफ्लक्स है, जैसे खाना देखकर ड्रूलिंग, यूसीआर, जिसके बारे में हमने डिस्कस करा। फिर आता है फेज़ 2। ये ट्रेनिंग फेज़ है, जहाँ मैजिक होता है। पावलो ने खाना देने से ठीक पहले बेल बजाई। उन्होंने ये बार बार किया। इसे कहते हैं रिपीटिशन। दिमाग अब सोचने लगता है, जब भी बेल बजती है यम्मी फूड मिलता है। तो ये रिपीटिशन ही जो है सीक्रेट है कि आदत लगने का। फिर आता है फेज़ 3, आफ्टर कंडीशनिंग। ये सक्सेस है, अब बेल बोरिंग नहीं रही। यहाँ बन गया है कंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि एक लर्न ट्रिगर। अब सिर्फ बेल बजने की आवाज़ ही ड्रूलिंग स्टार्ट कर देती है, जैसे हमने कंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। तो देयर आर 5 मैजिक प्रिंसिपल। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रल रिस्पॉन्स, जिसका मतलब पहले बेल का कोई मतलब नहीं था। फिर है अनकंडीशनल स्टिमुलस, जो एक नेचुरल ट्रिगर है, मतलब हर बार आप बेल बजने पे जब तक आप फूड नहीं दोगे, बेल की कोई मान्यता नहीं रहेगी। फिर है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, नेचुरल रिएक्शन, कि अब जब भी आप बेल की आवाज़ सुनोगे, आपको पता लग जाएगा आपको फूड मिलना है, तो ड्रूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक नेचुरल रिएक्शन है। एक कंडीशन स्टिमुलस होता है और कंडीशनल रिस्पॉन्स। कंडीशनल स्टिमुलस हो गया बेल, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग, क्योंकि बेल एक ट्रिगर का काम कर रही है। उससे पहले वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, उसका कोई मान्यता नहीं थी, डॉग के लिए वो कुछ मीनिंग नहीं रखती थी। जब उसको फूड मिलना स्टार्ट हुआ, तब वो एक ट्रिगर बनी। फिर है कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि बेल की आवाज़ सुनते ही, क्योंकि डॉग को पता है उसको खाना मिलना है, उसका एक लर्न रिएक्शन है, उसकी ड्रूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 5 मैजिक प्रिंसिपल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसे और डीप समझने के लिए पावलो ने हमें 5 प्रिंसिपल दिए थे। जो सबसे पहला प्रिंसिपल था वो था एक्विजिशन, वो मोमेंट जब दिमाग बेल और फूड को कनेक्ट कर लेता है। दूसरा है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, अगर बेल बार बार बजे पर खाना ना मिले, तो दिमाग वो कनेक्शन भूलने लगता है और ड्रूलिंग बंद हो जाती है। फिर आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। लंबे समय के बाद, ब्रेक के बाद शायद वो रिस्पॉन्स सडनली वापस आ जाए। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जनरलाइजेशन में होता है, कभी कभी डॉग डोरबेल या फ़ोन की रिंग सुनकर भी ड्रूल करने लगता है, क्योंकि वो साउंड्स असली बेल जैसी लगती हैं। डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फिफ्थ है। जब डॉग सीखता है कि सिर्फ स्पेशल सिल्वर बेल का मतलब ही खाना है, विसल या बजर या किसी और तरह की बेल का खाना मतलब खाना मिलना नहीं है, इसे कहते हैं टेलिंग देम अपार्ट, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें, ये जो है सिर्फ डॉग्स तक लिमिटेड नहीं है, हमें रोज़ कंडीशन किया जाता है। कमर्शियल में किसी प्रोडक्ट को देखो, जैसे सोडा हो या कोल्ड ड्रिंक हो, एक हैप्पी सॉन्ग या आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ फिर किया जाता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप वो सोडा देखते हो, तो आपको वो हैप्पी फीलिंग आ जाती है। ये एक एडवर्टाइजमेंट ट्रिक है और कुछ नहीं।
सेम ऐसे फीलिंग्स के साथ, फियर के साथ भी किया जाता है। जब भी छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसे बैंग करके आवाज़ करके कह देते हैं कि वो चूहा है, तो अगली बार जब भी वो ऐसे बैंग की आवाज़ सुनते हैं तो उन्हें डर लग जाता है। तो ये चीज़ पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव के साथ भी इफ़ेक्ट करती है। तो ये था पावलो का वर्ल्ड। क्या आपने भी नोटिस किया है कि आपके साथ भी किसी स्पेसिफिक रिंगटोन या स्पेसिफिक स्मेल को कैसे रिएक्ट करते हो? कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।